लेना अक्सर अपने दिन तस्वीरें बनाने में गुजारती थी और इसके बुर्श से बनी हर चीज, टेयू के खेर, रंग बरंगी पतंगे और यहाँ तक कि एक खुश शक्ल गुड़िया कागज से निकलकर हकीकत में आ जाती, बिल्कुल जानदार और रोशन। मगर एक खास तौर पर बरसात के दिन इसे बोरियत ने घेर लिया। वो अपनी पसंदीदा किताबें दोबारा पढ़ चुकी थी, बिलाक से बड़े बड़े टावर बना चुकी थी और बेशुमार तस्वीरें भी खींच चुकी थी। आखिरकार इसने खिड़की के पास बैठकर एक लंबी आह भरी और आदास से बाहर देखने लगी। अचानक बिस्तर के नीचे से एक चमकता हुआ शय लुढ़क कर बाहर आया, एक पुराना बुर्श जिसके बाल सुनहरी थे और लकड़ी का दस्ता ऐसे जगमगा रहा था जैसे नन्हा सा कहकश। लेना को याद नहीं था कि इसके पास ऐसा कोई बुर्श कभी रहा हो, मगर तजस्सुस ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसने बुर्श को पानी के रंगों में डबोया और एक छोटी सी सुर्ख गेंद बनाई। इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब गेंद कागज से निकलकर बिल्कुल असली बन गई, गोल मटोल और उछलती कूदती और साथ ही सुनहरी गर्द बखेरती हुई। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, ये जादू था। अपनी खुशी छुपाए ना छुपने पर लेना ने फौरन कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि अपनी जादुई दरियाफ्त को अकेले एंजॉय कर सके। इसने ऑर्मटेया बनाई, एक अलिफावती पतंग बनाई, हर चीज़ हकीकत में बदल गई। तभी इसका छोटा भाई टामी दरवाज़ा खटखटाता है। लेना, खेलना चाहती हो? इसने पूछा। लेना अपनी नई जादुई मसरूफियत में उलझी हुई थी, जल्दी से बोली, माँ मसरूफ हूँ, और बुर्श को कंबल के नीचे छुपा दिया जैसे ही टामी अंदर आया। मगर वो मायूस नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए हाथ में एक आधी खाई हुई कुकी बलाई। ठीक है, ये मेरी आखिरी कुकी है, मैंने तुम्हारे लिए बचाई है, इसने कहा। लेना कुछ पिलकोरा की, इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर आया, मगर कुछ ना बोली और टामी कमरा छोड़ गया। इस शाम लेना ने दोबारा जादुई बुर्श उठाया। इस बार इसने अपने लिए एक कातुआ बनाने की कोशिश की। बुर्श की चमक मांद पड़ चुकी थी, इसके रंगीन बाल अब बेजान और स्वारमयी हो गए थे। इसने गुस्सुई में साइकिल और कौस ओ कज़ा बनाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जादू न हुआ। मायूस होकर लेना जमीन पर बैठ गई और टूटे दिल के साथ बुर्श को